Hello, dear students. Myself Suhail Ahmed, and I welcome you all to this beautiful channel of JEE NEET Chemistry. तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था। हमने इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन किया था, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, और कुछ हमने फैक्टर्स पढ़े थे, और उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे हमने कुछ कंपैरिजन भी स्टार्ट किए थे इंडक्टिव इफेक्ट के अलग अलग ग्रुप्स के। और आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसका यूज करके हम लोग अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है तो इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम लोग इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ अगर हमें डिटरमाइन करना है तो इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम लोग एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर हमें डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करना है, किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कम है, तो वो भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट। तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे, जिसमें हम प्लस आई और माइनस आई का यूज कर रहे होंगे, और इसी प्लस आई और माइनस आई की हेल्प से हम लोग इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्लस आई और माइनस आई में से जो कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो कार्बोकैटायन है क्या? कार्बोकैटायन एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये कार्बन की जो फ्री वैलेंसीज है वो फ्री वैलेंसीज हमने यहाँ पे दिखा रखी है। एक बात आप बस समझ लीजिए, किसी भी स्पीसीज पे किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज हो, चाहे वो प्लस चार्ज हो या वो माइनस चार्ज हो, चार्जेस हमेशा स्पीसीज को अनस्टेबल करते हैं, वो उसे हमेशा डीस्टेबलाइज करते हैं। तो अगर मुझे इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है तो हमें करना क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को हमें बस यहाँ से मिनिमाइज करना है। जितना ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, ये कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पे यूज करें तो हमें पता है हमने दो टाइप्स के इफेक्ट पढ़े हैं, प्लस आई और माइनस आई। एक बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो इसकी फ्री वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी पे मैं कोई एक ऐसा ग्रुप अटैच कर देता हूं जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता हो। आपको पता है जितने भी ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। मतलब ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले सारे के सारे ग्रुप इस कार्बन की स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, और जैसे ही ये ग्रुप इस कार्बन की स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसी कार्बन की फ्री वैलेंसी पे अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दूं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता हो, आपको पता है प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। वो सारे के सारे ग्रुप कार्बन की स्केलेटन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे हमने एक प्लस आई ग्रुप अटैच किया है, ये प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज होता है। तो जैसे ही इस कार्बन के स्केलेटन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा, इस प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो होगा, इस प्लस चार्ज की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बोकैटायन की और यहाँ पे कार्बोकैटायन की, तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस कार्बोकैटायन पे ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो चुका है, जबकि यहाँ पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो चुका है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन सा कार्बोकैटायन ऐसा है जो ज्यादा स्टेबल है, तो हमारा आंसर क्या है कि ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे इस प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड इसके प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड से कम है। तो अगर हम इसको इफेक्ट के टर्म्स में स्टडी करें तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं
कि जितने भी प्लस आई ग्रुप्स हैं, सारे के सारे प्लस आई ग्रुप्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और जितने माइनस आई ग्रुप्स हैं ये सारे ग्रुप्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। तो यहीं से छोटा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to plus I and it is inversely proportional to minus I। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का। प्लस आई वाले ग्रुप्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, और माइनस आई वाले ग्रुप्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ जब कभी भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट यूज करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट यूज करते समय हमेशा हमें डीएनपी रूल फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे डिस्टेंस, फिर चेक करेंगे नंबर, और फिर चेक करेंगे पावर। ये रूल हमें यूज करना है किसके लिए, फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे इसको यूज करना है, सबसे पहले इसको हम लोग समझ सकते हैं। जब इंडक्टिव इफेक्ट हमने स्टडी किया था तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमिना है, और जैसे जैसे डिस्टेंस हम इंक्रीज करते चले जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की जो पावर है वो एब्रप्टली बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लगती है। और अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो थर्ड कार्बन तक जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, और अगर हमें थ्योरेटिकली देखना है तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम फोर्थ कार्बन तक काउंट कर सकते हैं। तो जब कभी भी हमें इंडक्टिव इफेक्ट यूज करना है तो हमें ये चेक करना है कि जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं वो इन चार्ज स्पीसीज से कितने डिस्टेंस पे लगे हैं। कोई भी ग्रुप चार्ज स्पीसीज से जितने कम डिस्टेंस पे लगा होगा उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। हमें वहां पे उसकी पावर चेक नहीं करनी है, पावर हमें सबसे लास्ट में चेक करना है। अगर डिस्टेंस सेम है उसके बाद हम चेक करते हैं नंबर। नंबर का मतलब कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक ग्रुप लगा है, दो ग्रुप्स लगे हैं या तीन ग्रुप्स लगे हैं, तो हमें नंबर चेक करना है। और जहां तक बात रही पावर की, पावर हम सबसे लास्ट में चेक करते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग ढेर सारे कंपैरिजन अभी स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन की कोई स्केलेटन है, यहाँ पे इस कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरा हमने केस ले लिया, यहाँ पे भी कार्बन पे प्लस चार्ज है, और हमने यहाँ पे कार्बन के जस्ट बगल में लगा दिया है क्लोरीन, और यहाँ पे हमने इस प्लस चार्ज वाले कार्बन से सेकेंड कार्बन पे लगा दिया हमने फ्लोरीन। आपको अगर सीरीज याद है तो आपको ये बात पता होगी कि फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन के माइनस आई से ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन का किसका माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव है, तो यहाँ पे क्लोरीन का माइनस आई फ्लोरीन के माइनस आई से ज्यादा इफेक्टिव है। और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन इस कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है ये फ्लोरीन इस कार्बोकैटायन से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे जुड़ा हुआ है। तो फ्लोरीन से जीत जाएगा क्लोरीन। भले ही फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है लेकिन फिर भी इस केस में क्लोरीन फ्लोरीन से जीत जाएगा, क्योंकि क्लोरीन एक छोटे से डिस्टेंस पे जुड़ा हुआ है, इस प्लस चार्ज वाले कार्बन के जस्ट बगल में जुड़ा है। तो जब कभी भी हम इंडक्टिव इफेक्ट यूज करें तो इंडक्टिव इफेक्ट यूज करते समय हमें ये डीएनपी रूल यूज करना है। सबसे पहले डिस्टेंस चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे नंबर, और फिर हम चेक करेंगे पावर। तो इस तरीके से हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, 10 एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है कि जितने भी यहाँ पे कार्बोकैटायंस है हमें उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि कार्बोकैटायन को प्लस आई, जितने भी ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो सारे के सारे ग्रुप्स कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे,
और जितने भी ग्रुप्स ऐसे हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो सारे के सारे ग्रुप कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करेंगे। और माइनस आई का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा वो कार्बोकैटायन उतना कम स्टेबल होगा। तो आपको इस एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर माइनस आई ज्यादा तो कार्बोकैटायन विल बी लेस स्टेबल। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा है। आपको पता है फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो अगर हम इन तीनों की बात करें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड से ज्यादा स्टेबल होगा प्लस आई, ये फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वाले एग्जांपल में कोई भी ऐसा फ्लोरीन जैसा माइनस आई ग्रुप लगा नहीं है। और ये जो अल्काइल ग्रुप की चेन है आपको पता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सेकेंड और थर्ड से ज्यादा होगी। तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकेंड और थर्ड से। सेकेंड और थर्ड में बात करें तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, हम लोग डिस्टेंस चेक करते हैं, पावर सबसे लास्ट में चेक करते हैं। और यहाँ पे तो दोनों ही केसेस में फ्लोरीन लगे हुए हैं। यहाँ पे फ्लोरीन इस कार्बोकैटायन के जस्ट बगल में है, जबकि ये फ्लोरीन इस कार्बोकैटायन से सेकेंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें इनकी इफेक्टिवनेस की तो ये फ्लोरीन यहाँ पे ज्यादा माइनस आई लगा रहा होगा एज कंपेयर टू द फ्लोरीन ऑन दिस कार्बन, क्योंकि ये फ्लोरीन इस कार्बोकैटायन से बहुत क्लोज है। तो क्योंकि यहाँ पे इस फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है तो ये कार्बोकैटायन कम स्टेबल हो जाएगा। जितना ज्यादा माइनस आई कार्बोकैटायन उतना लेस स्टेबल हो जाएगा। तो सेकेंड और थर्ड में अगर हम बात करें तो थर्ड ज्यादा स्टेबल है और फिर उसके बाद से सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा सेकेंड। तो ये है ऑर्डर फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है साइनाइड। अगर हम इन तीनों ही ग्रुप्स की बात करें तो फ्लोरीन भी माइनस आई शो करता है, OR हमने पढ़ा हुआ है सीरीज में, OR माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे जो R है जो आपका अल्काइल ग्रुप है उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। OCH3 भी माइनस आई शो करेगा और साइनाइड भी माइनस आई शो करेगा। अब सबसे पहले हम इनका चेक करते हैं डिस्टेंस। तीनों ग्रुप्स की डिस्टेंस इस प्लस चार्ज से सेम है। ये भी कार्बोकैटायन से सेकेंड कार्बन पे, ये भी इस प्लस चार्ज से सेकेंड कार्बन पे, साइनाइड ग्रुप भी इस प्लस चार्ज से सेकेंड कार्बन पे है। तो डिस्टेंस सेम है। नंबर आप देख ही सकते हैं, नंबर भी क्या है, नंबर भी सेम है। एक फ्लोरीन लगा है, एक OCH3 और एक साइनाइड ग्रुप लगा है। तो डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है। तो सबसे लास्ट में हम चेक करते हैं पावर। हमें पता है इन तीनों में साइनाइड का पावर सबसे ज्यादा है माइनस आई में। फिर अगर सीरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा साइनाइड है और उसी सीरीज में हम चेक करेंगे हैलोजेंस। तो हैलोजेंस का माइनस आई OR से ज्यादा होता है, तो इस फ्लोरीन का माइनस आई OCH3 से ज्यादा है। तो जिसका माइनस आई ज्यादा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम, और जिसका माइनस आई कम है उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इन तीनों में सबसे कम माइनस आई लगता है OCH3 का। तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन जो स्टेबल होगा वो हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास है सेकेंड सबसे ज्यादा। फ्लोरीन और साइनाइड में किसका माइनस आई कम होता है, तो फ्लोरीन का माइनस आई साइनाइड के माइनस आई से कम है, इसीलिए फर्स्ट कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। और उसके बाद से सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारे पास थर्ड। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर 2, 1 एंड 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं और फिर उसके बाद से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा है और यहाँ पे 2 NH ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन है इन दोनों की कंपैरिजन में इस प्लस चार्ज से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। और क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका माइनस आई सबसे कम लगेगा। आपको पता है ऑक्सीजन भी माइनस आई शो करेगा, ये ऑक्सीजन माइनस आई शो करेगा, और यहाँ पे ये जो NH ग्रुप लगा है ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये भी माइनस आई शो करेगा। तो ये जो तीनों ग्रुप्स लगे हुए हैं ये तीनों ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, और यहाँ पे दोनों तरफ से माइनस आई लगेगा।
तो हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना है, और माइनस आई से जब चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि माइनस आई कहाँ पे सबसे कम है, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी माइनस आई से इनवर्सली रिलेटेड है। तो जहां पे माइनस आई सबसे कम होगा वहां पे वो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे लार्ज डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे माइनस आई सबसे कम होगा, इसीलिए सेकेंड वन फर्स्ट और थर्ड से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो है सेकेंड। सेकेंड के बाद अब अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड की, तो आप देख सकते हैं दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम हो जाता है फिर हम मूव कर जाते हैं नंबर पे। तो क्योंकि यहाँ पे दो दो माइनस आई लगे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे इनका जो माइनस आई है वो ज्यादा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इन दोनों माइनस आई का, जबकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन का माइनस आई का मैग्नीट्यूड इन दोनों के माइनस आई से कम होगा। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस आई सबसे ज्यादा है, इसीलिए थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट वाले से कम स्टेबल होगा। तो अगर हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर दें तो सबसे ज्यादा स्टेबल है सेकेंड, फिर उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अच्छा फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सेम हो गए हैं, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे हम इस जगह पे हम लिख देते हैं CH3। फर्स्ट और थर्ड सेम थे तो हमने इनको अलग अलग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है CD3, और थर्ड वाले में कोई भी ग्रुप नहीं अटैच है। आपको पता है CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, CD3 भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्लस आई से। और क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम है और इन दोनों की नंबर भी सेम है, तो डिस्टेंस और नंबर अगर सेम हो जाए तो फिर हम मूव करते हैं पावर पे। और इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो CD3 है, CD3 का प्लस आई CH3 के प्लस आई से ज्यादा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है, इसीलिए सेकेंड वन तीनों से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो प्लस आई जितना ज्यादा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो इन तीनों की अगर हम बात करें तो सेकेंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आ जाएगा फर्स्ट, और सबसे लास्ट में थर्ड। आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और एक बार जब आपने अपने आंसर्स लिख दिए हैं तो फिर आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। आइए फिफ्थ की बात करें। तो फिफ्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ये माइनस आई शो करता है, यहाँ पे साइनाइड भी माइनस आई शो करता है, और फ्लोरीन भी आपको पता है ये भी माइनस आई शो करते हैं। तो हमारे पास जितने यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं सारे माइनस आई वाले हैं, और माइनस आई वाले कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करते हैं। यहाँ पे चार्ज लगा लीजिए इस वाले कार्बन पे, तो ये आ जाए यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज। तो ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन। तो माइनस आई से जब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो सिंपली हमें क्या चेक करना है, किसका माइनस आई सबसे कम लग रहा है। जहां पे माइनस आई सबसे कम लगेगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये NO2 ग्रुप इस कार्बोकैटायन के जस्ट बगल में है। यहाँ पे जो साइनाइड लगे हुए हैं ये इस कार्बोकैटायन से सेकंड कार्बन पे है, और यहाँ पे ये जो दो दो फ्लोरीन लगे हुए हैं वो इस प्लस चार्ज वाले कार्बन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो दो फ्लोरीन है इनका माइनस आई सबसे कम लग रहा है, और जहां पे माइनस आई सबसे कम लगेगा उसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम तीनों की बात करें तो थर्ड वन इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल है थर्ड। अब बात करते हैं नाइट्रो और साइनो। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नाइट्रो ग्रुप है उस नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई का जो पावर है वो साइनाइड से ज्यादा होता है, और यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन के जस्ट बगल में लगा हुआ है। तो यहाँ पे पावर भी ज्यादा है इसकी, और ये एक कम डिस्टेंस पे जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पे इस NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा है। तो अगर नाइट्रो और साइनाइड में बात करें तो यहाँ पे इन दोनों साइनाइड का क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है इसीलिए इनका इफेक्ट यहाँ पे कम लगेगा, और क्योंकि यहाँ पे माइनस आई का इफेक्ट कम है तो सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। तो सबसे पहले 3
और फिर उसके बाद से सेकेंड, और फिर उसके बाद से आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, आइए इनको देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पे कोई भी हमारे पास ग्रुप नहीं लगा है। यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन से ये जो कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे होंगे, और आपको पता है प्लस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की। तो अगर आप चेक करें डिस्टेंस, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का डिस्टेंस इस प्लस वाले कार्बन से सेम है, इनका नंबर भी सेम है, एक फ्लोरीन लगा है, एक क्लोरीन लगा है और एक ही ब्रोमीन भी लगा है। तो जब डिस्टेंस सेम हो जाए और नंबर सेम हो जाए, फिर क्या चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं उनकी पावर। तो यहाँ पे फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का माइनस आई, और फिर उसके बाद से ब्रोमीन का माइनस आई। तो माइनस आई जहां पे सबसे कम लगेगा, वहां पे उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम चारों में बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल है फोर्थ, उसके बाद से आ जाएगा थर्ड, फिर आ जाएगा सेकेंड, और फिर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट, और ये आ गया ऑर्डर हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का। सेवेंथ एग्जांपल को आप सॉल्व करिए। सेवेंथ एग्जांपल में देखिए हमारे पास क्या लगा है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास है प्लस आई। यहाँ पे देख सकते हैं दो कार्बन की यहाँ पे चेन लगी हुई है, ये हमारे पास है इथाइल ग्रुप, और इस इथाइल ग्रुप का प्लस आई लगेगा, अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई शो करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन शो करेगा माइनस आई। तो जहां पे माइनस आई लगेगा वहां पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो ये तो बात यहाँ पे तय हो गई कि थर्ड वन इज लीस्ट स्टेबल, जो थर्ड कार्बोकैटायन है वो इन तीनों में सबसे कम स्टेबल होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। ये हमारे पास है प्लस आई और ये भी है प्लस आई। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है हमारे पास मिथाइल, और अब देखिए यहाँ पे दो कार्बन है, तो ये जो ग्रुप लगा है ये ग्रुप है हमारे पास इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल में इथाइल ग्रुप का प्लस आई ज्यादा होता है। अगर कार्बन की डिग्री सेम हो जाए तो जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज होते चले जाते हैं, उनका प्लस आई भी इंक्रीज होता चला जाता है। इसीलिए जो सेकेंड है, सेकेंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें फर्स्ट, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और फिर उसके बाद से हमारे पास आ जाएगा थर्ड। तो ये आ गया हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर। और यहाँ पे आप एक बात लिख सकते हैं कि जो प्लस आई होता है, प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ये हम कब यूज करते हैं, जब डिग्री सबकी सेम हो, फॉर सेम डिग्री। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि जो प्लस आई होता है वो नंबर ऑफ कार्बन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर कार्बन की डिग्री सेम हो। जैसे अगर हम बात करें प्लस आई की, तो CH3 का प्लस आई, और अगर हम बात करें CH2 CH3 के प्लस आई की, तो CH2 CH3 का प्लस आई CH3 के प्लस आई से ज्यादा होगा। और अगर हम इसी के साथ साथ प्रोपाइल भी ले लें, मान लीजिए हमारे पास CH3 है, फिर हमारे पास है CH2 CH3, फिर हमारे पास है CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो प्रोपाइल ग्रुप लगा है इसका प्लस आई इसके प्लस आई से ज्यादा है, और यहाँ पे जो मिथाइल है इसका प्लस आई इथाइल के प्लस आई से कम है। तो यहाँ पे इथाइल का प्लस आई मिथाइल के प्लस आई से ज्यादा है, प्रोपाइल का प्लस आई इथाइल के प्लस आई से ज्यादा है, और इथाइल का प्लस आई मिथाइल के प्लस आई से ज्यादा है। तो हमें चेक करना होता है जब सेम डिग्री होती है तो प्लस आई नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। बात करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज यहाँ पे नहीं होगा, इसको आप एक बार ठीक कर लीजिए। यहाँ पे प्लस चार्ज इस कार्बन पे है, तो इस कार्बन से ये CCl3 लगा हुआ है, और इस कार्बन से हमारे पास CF3 लगा है। आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे CF3 का माइनस आई ज्यादा होगा, CCl3 का माइनस आई कम होगा। ये जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है,
ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो जहाँ पे माइनस आई ज़्यादा होगा वहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड वन। 9th क्वेश्चन को एक बार देखिए अच्छे से। यहाँ पे साइक्लिक रिंग है, प्लस चार्ज लगा हुआ है। साइक्लिक रिंग में पाई बॉन्ड है, प्लस चार्ज लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और प्लस चार्ज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है। आपको पता है जो भी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगे हुए हैं माइनस आई वाले। और यहाँ पे ये जो कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, तो इसकी जो प्लस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होने लगेगा, जिसकी वजह से फर्स्ट वन इन दोनों से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो जाएगा फर्स्ट। अब अगर हम सेकेंड और थर्ड की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये अल्कीन का माइनस आई लग रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस आई लग रहा है। लेकिन अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये इस प्लस चार्ज से ज्यादा दूर है, इसीलिए इस ऑक्सीजन का माइनस आई उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। जबकि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन इस प्लस चार्ज के जस्ट सेकंड कार्बन पे लगा है, तो इस ऑक्सीजन की कंपैरिजन में इसका जो डबल बॉन्ड का जो माइनस आई है, इसका माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव होता है। और तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर में तो ऑक्सीजन का माइनस आई डबल बॉन्ड के कार्बन के माइनस आई से ज्यादा होता है, लेकिन हम पावर को सबसे लास्ट में चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट, फिर हमारे पास आ जाएगा थर्ड, और फिर हमारे पास आ जाएगा सेकेंड। ये रहा इनका ऑर्डर। 10th क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस चार्ज लगा हुआ है, यहाँ से माइनस आई माइनस आई माइनस आई, हर जगह से माइनस आई ही लग रहा है। डबल बॉन्डेड कार्बन माइनस आई शो करते हैं, और यहाँ पे ये जो चेन लगी हुई है ये कार्बन प्लस आई शो करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, जहाँ पे हमने डिस्टेंस, नंबर, पावर इन सबको यूज किया है, और फिर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे भी प्लस आई का यूज किया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। अभी हमारे पास कार्बन आयन है, फ्री रेडिकल है, इनकी स्टेबिलिटी हमें स्टडी करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ये भी हमें डिस्कस करना है, डाइपोल मोमेंट भी हमें डिस्कस करना है। तो आज की क्लास में हम अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ऐसे ही अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ी दिन के बाद, थोड़ी समय के बाद आप चीज़ों को भूल जाएंगे। सो मेक श्योर यू मेक प्रॉपर नोट्स। जब तक आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे तो आप चीज़ों को प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपके पास कुछ कॉपी नहीं होगी, कुछ नोट्स नहीं होंगे, तो आप चीज़ों को टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी आप लेक्चर्स देखिए तो प्रॉपर नोट्स बनाइए और फिर क्वेश्चंस की दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड टेक केयर।